सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारेओ, आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह जथेबंदी बनियों उपराला किया सी बई असी आनंद साहब गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी है जिहड़ी रामकली राग दे विच 40 पौड़ियां वाली उहदी असी विचार शुरू की सी। अज असी 20वीं पौड़ी की जिहड़ी विचार आ वो तुहाडे नाल सामने साझी करनी है। गुरु अमरदास जी महाराज दे अमृतमयी बोल जिहड़े बचन ने 20वीं पौड़ी दे विच वो इस तरह कह रहे ने ते फिर आप विचार वाले आवांगे। जिवें असीं पहलां गल करदे हैं हमेशा की तरह, पहलां असीं महाराज दे जिहड़े बचन ने उन्हां नूं हाउ टू प्रोनाउंस, कित्थे पास करना कित्थे नहीं करना, जिहड़े किवें उत्थे बिंदी लाउणी आ नहीं लाउणी, उचारण सही किवें असीं करना है। ते फिर उस तो बाद नाल असीं ये भी देखना भी औखे लफ्ज़ किहड़े ने ते फिर उन्हां दे शब्दी अर्थ की आ ते उहदे भाव अर्थ की ने। कई वार शब्दी अर्थ ते भाव अर्थ दे विच फर्क हुंदा है जी। ते फिर ये जो गुरु महाराज अज दे इस 20वीं पौड़ी दे विच साडे लई उपदेश रहे ने दे रहे ने, वो उपदेश की साडी जिंदगी च की रेलेवेंस है, साडे ते की ढुकदा, सानू की करना चाहिए है जी। आओ जी महाराज जी आप तो सीस लैके गुरु महाराज के चरणों सुरत जोड़ के पहला असी मूल मंत्र का पाठ करांगे, उस तो बाद असी बाणी की विचार शुरू करांगे जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये जिहड़ी अज 20वीं पौड़ी की विचार है असीं तुहाडे नाल करनी साझी करन जा रहे हैं। मैं आओ पहले बाणी का उहदा असीं उचारण करिए। सतगुरु जी दे अमृतमय बचन की कहंदे ने, जियो निर्मल बाहरों निर्मल, जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुँचे नहीं, मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया, भले से वणजारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहें गुर नाले। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहें गुर नाले। ये देखो जिस तरह मैं तुसी देखिया होना, मैं उचारण दे विच बिंदियां लाइयां। जियो निर्मल, जियो मीनस अंदरों अपने मन विचों, हिरदे रूपी घर दे विचों है जी। ते बाहरों बाहरों उत्थे भी बिंदी लाई है ताकि जिहड़ा प्रोनाउंसीएशन दे विच सही होवे। ते पहुँचे नहीं है जी, सदा रहें गुर नाले। रहें मीनस भी रहिंदा है जी। ये हुण देखो ये जिहड़ी पौड़ी है, ये पिछली जिहड़ी पौड़ी असी गल कीती सी 19वीं पौड़ी दे विच भाई साहब ने तुहाडे नाल विचार साझे कीते सी। उहदे विच दस्सिया सी कि संसारी जीव की हालत की है। संसारी जीव की हालत दे विच की सी, उसी जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। ये पूरी पौड़ी दे विच दस्सिया
भी महाराज कहते इतने थिंग्स डोंट सिंक इन। देखने को कुछ होर लगती है चीज़, बाहरों अंदरों कुछ होर है। बई जीव ये आम संसार की हालत है। तुसीं देखो महाराज कहते भाई की हुंदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, तो फिर की हुंदा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जन्म है ना, ये जन्म तो भाई बड़ा मोहलक है। कहते जन्म की बाजी नूं जीव हार के चला जाता संसार दे विचों। एक तो संसारी सफलता की गल आ, इत्थे आत्मक जीवन की गल आ भी आत्मक जीवन दे विच बंदा अपने जीवन दे विचों ये जिहड़ी बाजी है जिहड़ी कि जित के जानी सी वो बंदा हार के चला जाता। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मन है वो कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारे। क्योंकि गुरु महाराज के उपदेश ने तो सच दे नाल जोड़ना सी, पर भाई बंदा तो कूड़ दे नाल जिहड़ा जुड़ गया। उहदे नाल की सी जिहड़ी मनुखा जन्म जो कि बड़ा अमोलक है। महाराज कही जाते ने मानस जन्म अमोल है। हाँ जी, होत न बारंबार कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होत न बारंबार। है जी बई बड़ा दुर्लभ है, बारी बारी नहीं आता। जिस तरह अगली लाइन च दस जिस तरह जंगल दे विच कोई फल का बूटा लग्या होवे, वो फल के बूटे नूं फल लगदा, फल लग के डिग पैंदा, डिग पे वो गल सड़ जाता, वो किसी काम ही नहीं आता। भाई ये मनुखा जन्म तू भी इनू आपदे चंगे पासे ला। जिस तरह फल देखो जे घरां च पिछे बैकयार्ड च लग्या होवे कोई फलों का दरख्त, तो तुसीं उहनूं ला जदों डिग भी पैंदा तुसीं उहनूं घरे लिया के धो के तुसीं वो खा लैंदे हो, फिर भी वो छकण छकाउण जोगा रह जाता। पर जिहड़ा जंगल दे विच पिया फल वो की है, वो बर्बाद ही हो जाता। फिर इस तरह महाराज कहने भी हे जीव तू भी आपदे जीवन नूं सफला करना सी, पर तू तो कूड़ दे विच लग गया ते जन्म दा बिरथा गवा लिया। क्योंकि अंदरों ते बाहरों जीवन दे विच एक सुरता नहीं सी, एक सारता नहीं सी, देखण नूं होर सी ते जीवन दे विच होर सी। जिहनूं कहंदे हाथी दे दंद खाण नूं होर, दिखाउण नूं होर। पर हुण इह जिहड़ी पौड़ी है वो पौड़ी दी विचार करके जिहड़ी पिछले हफ्ते तुसीं सुनी, हुण इस पौड़ी दे विच महाराज सानूं दस रहे ने भाई जीओ निर्मल बाहरों निर्मल। आ है गल इत्थे बई हुण हे जीव तू जो अंदर है वही बाहर चाहिए, जो बाहर है अंदर भी वही चाहिए। कहने का भाव है भी हे जीव ये जिहड़ी निर्मलता है ना, आना मैं इधरले पासे भी निर्मल की है। निर्मलता जिहड़ी है वो जीव दे अंदर ते बाहर दोहां च होनी चाहिए है। कल्ला आई नहीं भी बाहरों ही बंदा अपने आप नूं तन नूं सुच्चा रखे आपदे शरीर नूं ही बनाई रखे, लेकिन होर कुछ करे ना। इत्थे तो महाराज कहंदे भाई निर्मलता, निर्मल का मतलब होंदा प्योर, जिहड़ा निर्मल जिहड़ा होंदा जिहड़ा पवित्र होवे है जी, साफ सुथरा जिहड़ा होवे है जी। इत्थे गुरबाणी दे आत्मिक जीवन च इहनूं पवित्र जीवन कहा जांदा, पाक। ते जीव किवें पाक हो सकता है जी? निर्मल मीनस पाक, पवित्र होवे अपने जीवन दे विच अंदर ते बाहरों, मैल रहत होवे है जी। हुण मैल जीव नूं किस तरह दी मैल है, किवें पवित्र हो सकता? मैल है सीधे लफ्ज़ां च मैं कहदा जीव नूं लगी हुई विषय विकारां दी मैल, लगी हुई है पापी बिरती दी मैल, लगी हुई है काम क्रोध लोभ अहंकार निंदिया चुगली नफरत द्वैत, इन्हां चीज़ां दी मैल लगी है जीव नूं। पर यह मैल नूं धोता किवें जा सकदा? धोण दा तरीका है निर्मल बनाउण दा। जिस तरह असीं आम भाषा दे विच कहने ना जी, गिलास दे विच गंदा पानी होवे, टूटी दा पानी छड्डो, ज्यों-ज्यों पानी छड्डी जाओगे, ज्यों-ज्यों छड्डी जाओगे गंदा पानी दूर होके वो पानी साफ होना शुरू हो जाता है। इस तरह संसारी जीवन दे विच जीण दे लई गुरु महाराज कहंदे ने हे बंदिया, हे जीव तू रब्बी गुणां नूं जीवन च लैके आ। तू रब्बी गुणां नूं ज्यों-ज्यों जीवन च लैके आएगा, ज्यों-ज्यों रब्बी गुण तेरे जीवन दे विच
अंदर तेरे घर करनगे वो जिहड़े अवगुण है ना, अवगुण वाले पासों तेरे जीवन दे विचों छुटकारा होना शुरू हो जूगा है जी। तो फिर जिहड़ा जीवन है तेरा हो पवित्रता वाले पासे जाना शुरू हो जूगा। हुण देखो दोने गल्लां आ गईयां इत्थे, अंदरों ते बाहरों। सो तन दी भी साफ सुथरा पवित्रता की गल कीती है, अंदरों मन की भी, हिरदे रूपी घर दे विच मन की भी पवित्रता की गल कीती है। संसार दे विच पूरा जोर जिहड़ा लग्या ना जी वो तन नूं साफ सुथरा रखने ते लग्या होया। चाहे कोई कॉस्मैटिक सर्जरी करा लवे, चाहे अखां नक मूँह ब्रैसट बस्ट आई मीन बॉडी के जिन्ने भी पार्ट्स ने हिस्सियां दे उत्ते कराउंदे ने। पर महाराज इत्थे जिहड़ी गुरमत का ज्ञान है ना जी, गुरमत की सोझी, गुरमत की सोझी कहंदी हे जीवन, हे जीव तू कला यही ना कर भी भरम भोखण संग औध विहाणी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। आप नूं पालन पोषण ते आप नूं वधिया बनाउण दे विच सारा जीवन लाया। इहदा मतलब ये नहीं तुसी फिजिकल हैल्थ ते जोर ना दिओ, पर नाल दे नाल फिजिकल हैल्थ फिजिकल फिटनेस दे नाल स्पिरिचुअल फिटनेस भी चाहिदी है। स्पिरिचुअल फिटनेस दे विच जिहड़ा आत्मक बल है ना जी वो तुहानूं कित्थों आउणा? आत्मक बल तुहानूं मिलना परमेश्वर दे नाम तो, गुरु दी बाणी तो, गुरु तो रब्बी गुणां नाल सांझ जिहड़ी पाउणी है वो निर्मलता आउणी है। सो मन की निर्मलता दे उत्ते भी महाराज ने कहा भी हे जीव तैनूं इधरले पासे ध्यान देना चाहिदा है, पर जीव बाहरों ही दिंदा। ते इसे करके जिहड़ा बाहरों देखण करके जिहड़ा हुंदा ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, भेस दे विच पहरावे दे विच है जी ते देखणी पाखणी बंदा चंगा लगे, लेकिन अंदरों मन दे विच जिहड़ा है जिहड़े गुणां दी गल महाराज करदे ने वो ना हो। इसे लिए तो महाराज ने इत्थों तक भी कहता सी जो पिछे जिस सनातन धर्म दे विचों जिथों असीं आए उत्थों तीर्थां ते बड़ा जोर सी, लोकी तीर्थां ते इशनान करन जांदे सी। अज सिखां 'च भी तीर्थ बना ले ने। मैं जी उत्थे महाराज उडीकदे ने हजूर साहब कहानियां बणियां होईयां ने मन घट भी 60 साल तक आ जाओ उदों बाद दर्शन नहीं होने हैं जी। तीर्थ बना लिया, सरोवरां दे विच नहाउण दा तीर्थ बना लिया। ना भाई महाराज ने कहा सी तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, आ तीर्थ है जिथे बाहरले तीर्थां ते नहीं, बाहरले नहीं जां बाहर नहीं, क्योंकि जिहड़े इत्थों तक गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी कहता तीर्थ व्रत अरदान कर मन में धरै गुमान है जी, नानक ने फल जात जो कुंचल इशनान। भी इन्हां चीज़ों का फायदा नहीं है। हाँ मन की सुचता लई इशनान करना जरूरी है। महाराज ने तो सानू कहा भी है भाई उठ के इशनान करया कर तू है जी, इशनान करके परमेश्वर के नाम नाल जुड़िया कर। पर सिर्फ कर्मखंडी जीवन है ना जिहड़ा ਉਹਦੀ निखेधी की है। साडे लोकी सिखां 'च भी मत्स्या पुन्निया दे इधर उधर जाते हैं, इशनान करन जाते हैं जी साडा जीवन सफला हो जू। ना भाई महाराज तो कहते हैं साचा नहावण गुरु की सेवा है जी। बई साचा असली जिहड़ा सच्चा नहावण गुरु की सेवा दे विच आ। वो कहंदा मिले जे तीर्थ नहाते हैं जल डड्डां बसी भाई गुरदास, जे तीर्थों के नहाती रब की प्राप्ति नहीं सी होनी। ना भाई ये तरह तैनू वाहिगुरु जी दे परमेश्वर के नाम नाल जुड़ के तेरा जिहड़ा इशनान है ना जिहड़ा वो तेरे मन नूं बाहरों भी ते अंदरों जिहड़ा असली मन की जिहड़ी गल कीती है वो होऊगा है जी। वो होऊगा किवें हुंदा? बाहरों तां निर्मल जीओ निर्मल, कहंदे बाहरों तां निर्मल है जे अंदरों निर्मल होऊगा। जे अंदरों मन की आपकी तेरी सुचता होगी, मन दे विच चंगा आचरण होगा, पवित्रता होगा, रब्बी गुण सत संतोख दया धर्म धीरज प्यार मुहब्बत है जी। आ जिहड़ियां गल्लां ने ना ये सबना विच रब दा बसदा दिसे फिर है तां जे अंदर है फिर वो बाहर भी प्रगट हुंदा। कला नहीं उत्तो उत्तो करी जाए। महाराज कहें अपराधी दूना ने वै जो हंता मैंने कहा है शिकार खेलने लई अपराधी जो उन्हें अपना निशाना खिंचना होंगे नहीं। महाराज कहते भाई ये जीवन नहीं भाई अंदरों आपके मनो। सिखां दे विच भी है ना जी, बड़े असीं आउणे आ गुरुद्वारे मत्थे टेकते हैं जी, इधर उधर जाने हैं तो मत्था गुरु नूं मत्था टेकते हैं असीं हैं जी, लेकिन गुरु नूं मनदे गुरु दी नहीं मनदे। देखो गुरु की कह रहा है, गुरु तो सानू कह रहा मन मेरे गुर शरण आवे तां निर्मल होए।
ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਇਸ ਮਸਟ ਹੈ ਜਾਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊ, ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਆ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੋਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੀ ਜੀਓ। ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੁਣ ਨਾ, ਆਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਆਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦਾ ਡੇ ਜੋ ਲੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਰੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦਲਾ ਕੇ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜੁਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧਿਆਸ, ਦੋਏ ਪਾਏ ਦੁਖੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਰੁਣੈ, ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਲਈ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਹੁਣ ਜੀ तू जीवन दे विच कमाई कर ते वो कमाई की करूगी फिर तेरे जीवन दे विच की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊगी नॉट ओनली स्पिरिचुअली इकोनॉमिकली एंड सोशली सारी तेरी टोटल लाइफ दे विच तेरी ट्रांसफॉर्मेशन आऊगी किवें आऊगी कूड़ की सोए पहुंचा नहीं मनसा सच समानी आ है गुरु जीवन दे विच परिवर्तन लेके आउंदा हुण जे ट्रैशी लाइफ सी ना ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਉਹਦਾ ਦੀ ਭੇਖ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਆਊਗੀ ਕੂੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਫਾਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਹਰੇ ਖਾਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਵਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਦਿਕਾਟਵੀਂ ਦੱਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਭੀ ਨਵਾਜ ਤੰਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਆ ਜੀਵ ਲੱਗਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਇਹ ਕੂੜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮਨ ਡਿਟੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ ਬਸ ਜੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਝਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਜ਼ਮਾਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ ਤਨ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਸਹਿ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਯੂ ਗੈਟ ਬਲਿਸ ਐਕਸਟੈਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਪੀਸ ਐਂਡ ਬਲਿਸ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ
गुरमुख पाया। किवें गुरु के सन्मुख होके पाया उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। मन तन होए चलंब जे सतगुरु पाया, मन ते तन जो जोड़ लिया वाहिगुरु जी के नाल गुरु के सन्मुख होके हैं जी। कहते जितने वो कहते ना कि अपने जीवन को खट के ले गए जिवें प्रॉफिट होता वर्ल्ड के कहते ना बैलेंस शीट्स वगैरह अपनी बिजनेस वगैरह के हो इत्थे भी जो जीवन आपका जो जीवन सी इनू सफला करके ले गए, खट के ले गए। कहने का मतलब प्रॉफिटेबल जीवन को बना लिया। जीव ने रबी गुणां दे नाल वाहिगुरू जी के वचनां ते सिੱਖਿਆ के उपदेशों को जीवन दे विच ग्रहण करने नाल फिर उसदा जीवन सफल हो चुका। सफलता वाले पासे जान लगे। कहते भाई जेडे ऐसे मनुख ने तो भागा वाले ने। कहते प्राणी तू आया लाहा लैन लगा किट कफने सब मुकदी चली रहन अपनी असलियत तो दूर दूर जा रहे पर चंगे पासे लगे। इतने महाराज कहते जेडे लागे गुरु वाले पासे कहते वो भले ने। उन्होंने जो व्यापार से ना जो वंश किया जीवन का कहते भाई वो तो चंगे व्यापारी के तौर पर सिद्ध हुए। की कहते कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहें गुरु नाले। इतने हम आखिर के गुरु महाराज कहते भाई कहते फिर जिन्होंने मन पवित्र हो जाने ना फिर वाहिगुरू सदा अंग संग हाजरा हजूर है ज़ाहिर जरूर है कि हाजर हजूर है जी। उन्होंने हाजर नाज देखते हैं। हम तुसी देखो बंदा वाहिगुरू आपके सतगुरु हाजर नाजर देखे तो बंदा पापी व्यक्ति लेके आ सकता, बंदा किसी नाल ठगी खोरी कर सकता, बंदा किसी नाल नफरत कर सकता, बंदा किसी नाल किते हेरा फेरी या लालच लोभ लालच निंदिया चुगली कर सकता नहीं। ये जिहड़ी अपना वाली व्यक्ति है वो जीवन के विचों दूर हो जाती है क्योंकि वाहिगुरू के चरणों नाल जुड़न नाल की है। महाराज कहते फिर उस जीवन की मन की व्यक्ति ਉਹਦੇ जीवन का आचार, ਉਹਦੇ जीवन का किरदार, ਉਹਦੇ जीवन का व्यवहार लोगों नाल बातचीत गलबात करता घट होता अंदरों ते बाहरों एक सुर हो जाता है। देयर इन सिंक वो कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि गुरु के उपदेश ने जीवन के चले हूँ उन्होंने मन करके मन बच कर्म मन करके बचना करके तिन्हों के एक्शन के तिन्हों के सिंक है, तिन्हों के एक सावता है, एक सुरता आ जाती है। तो फिर की है कहते उन्होंने फिर वो कूड़ नहीं रहा क्योंकि इधरले पासे लग रहे हैं। हूँ आप देखिए साढ़े जीवन लिए की उपदेश है। इसका मतलब है कि हे जीव तू अंदरों के बाहरों कोशिश करनी है एक होने जो तेरे अंदर वो भी बाहर हो प्रकट हो जाता है। गल्लां बातां किसी नाल मिल के देखो जी 1 मिनट दे विच 2 मिनट जी तुहानूं पता लगना शुरू हो जाता की हाल है जी चढ़दी कला जी 2 मिनट में तो जो लोगों की निंदिया जो बुरा भला ये दूर तो सब कुछ दुनिया भर की गल्लां करनियां शुरू हो जाने सब पता लगना चढ़दी कला कितने अंदरों तो बड़ी डाउन वाले पासे है चढ़दी कला नहीं है जी। तो महाराज कहते जीवन के नाल ये जीव तू अपने एक्शन के भी पवित्रता लेके आनी है जी। तो जब सारे नाल तू प्रेम करेगा चंगा बर्ताव करेगा हम सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सबना के साथ दूर परायो मन का बेरा तो मेल की मेरा मन के खिमा है प्रेम है सादगी है जी। परमेश्वर के गुण गाने ने आ जिहड़े गुणां दे नाल अपने जीवन नूं अपने आचरण नूं उच्चा ते सुच्चा रखना आ असली उच्चता ते सुच्चता है। मन दी ते तन दी सिख रहत मर्यादा दे विच तन दी सुच्चता दे उत्ते भी जोर दिता होया सिੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ भी जोर है जी। ते नाल की है जीवन दे विच जिथे साक्षी रहनी का जिक्र होंदा उत्ते सेवा ते सिमरन दे उत्ते भी जोर है जी। गरीबां नूं देख के मन दे विच तरस आवे है जी। असीं यारियां माफ करना स्टेज तो मैं बोल रहे हैं असीं यारियां लाउने आ माल भागों दे नाल भाई थोड़े प्यारे ने गुरु नानक ने थोड़े पीर पैगंबर ने तो यारी लाई लालो दे नाल भागों दे नाल नहीं सी लाई। लेकिन साडी किरत बिरत का धर्म भी हथों दे के भला बनाए साडा जिहड़ा प्यार है गरीबां दे उत्ते है जी जिहड़े दसां नौं दी किरत कमाई करन वाले है उन्हां दे नाल चाहिए सानूं जीवन
सच नूं जीवन दे विच ले आइए, आपदी वर्त वर्तारे दे विच आइए, दूजे लोकां नाल ठगी ना मारिए है जी। महाराज दे चोर की हम भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए है जी। हक पराया नानका उसूर खाए है जी। असीं आपदी किरत कमाई करिए ते रब जदों वाहिगुरू नूं खालक नूं जदों खलक दे विच देखांगे ना दुनिया दे विच फिर आऊगा नहीं, क्योंकि असीं रब दे नाल थोड़ा सी ठगियां मारनियां हेरफेरी करनी है। सो जीवन दे विच लोभ लालच जिहड़ी दूजी बिरती है ना, जिहड़ी पिछली पौड़ी सी भी कहड़ी तृष्णा जिहड़ी ड्राइव करदी है, हुण तृष्णा नहीं ड्राइव करदी। हुण वाहिगुरू जी दे प्रति जदों सुरत जुड़ जाती है ना जी, वो जिहड़ी सुरत आ वो सुरत परमेश्वर नाल जुड़ी हुई सुरत दे विचों परमेश्वर दे जिहड़े रंग ने, परमेश्वर दे जिहड़े गुण ने, उन्हां नाल बंदे दी सांझ पैंदी है। जो उन्हां गुणां दे नाल बंदे दी सांझ पैंदी है ते मतलब उन्हां गुणां दी सांझ पा के वो जीवन नूं अपने आचार विहार किरदार दे विच उन्हां नूं वरतदा। वाहिगुरू ने सारिआं नूं 24 घंटे दित्ते ने, सवेर तो लैके उठ के शाम तक बिफोर वी गो टू बैड, ये सारियां चीज़ां सानूं मिलदियां ने, सानूं अपॉर्चुनिटीज़ है डेली बेसिस ते प्रैक्टिस करनी। भाई असीं वो गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं लैके प्रैक्टिस करिए ते गुरु दे दित्ते शब्द दी असीं कमाई करिए, तां ही है ना जी असीं जिहड़ा परमेश्वर तां ही ओहदे असीं प्यारे कहा सकांगे, तां ही असीं ओहदे नाल जुड़ सकांगे। बस जिहड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ इधरले पासे नूं बेटी लैके जाण वाले ने अपने मन ते तन दे नूं इक्को जिहा एक से करन वाले, महाराज कहते ने जन्म रतन जिनी खट्टे भले से गुजारे। कहते भाई वो जिहड़े जीव ने वो अपने जीवन नूं संसार विच आए सफल करके आया, सफल काहू को गणी है, वो बंदे सफल करके चले जाते हैं। कल्ले वो अपना आप ही नहीं सफल करते, वो अपने आले दुआले नूं अपने आर परिवार नूं होरां नूं भी चंगी सिੱਖਿਆ गुरु दी मत गुरु दे ज्ञान वाले पासे ला के ना जी होरां नूं भी जीवन दी सिੱਖਿਆ दिंदे ने, उपदेश कर दिंदे ने, दे बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। साडा दा सिੱਖ इतिहास ही भरपूर है। कई बार असीं कल्ला कुर्बानियां दा जिक्र करदे हां, असीं किरत बिरत दा भी जिक्र करन दी सानूं लोड़ है जी। किरत बिरत दे उत्ते महाराज कहते किरत करो, नाम जपो, वंड छको। आ देखो इत्थे कोविड लग्या सी, कितना कुछ की नहीं होया दुनिया दे विच, सिखां दी बड़ी मशहूरी होई ओहदे च। क्यों? क्योंकि सिखां ने गैस दे भी सिलेंडर बने, कल्ला लंगर नहीं वंडिया। असीं उत्ते जिते गुरशब्द दे लंगर दे जोर है, बस कल्ला थले बेसमेंट जिहड़ा लंगर छकाया ना, तन दी भुख भी मुड़ के पर मन दी भुख बहुत जरूरी है मिटाउणी, वो गुरशब्द दे लंगर द्वारा पाई। पर असीं भी इत्थे गरीबां दे तरस करके इत्थे देखो साडे भी विभाग सी भी गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन का इस भाग सी भी इत्थे कोविड जदों लग्या कितना कम्यूनिटी दे विच आले दुआले मोंटगोमरी काउंटी डीसी तो मेरीलैंड तो वर्जीनिया तो लोग सज्जण आउंदे सी जिन्हां नूं औखे समय दे विच मदद कीती। आ है धर्म की जिहड़ी असली जिहड़ी प्रैक्टिस, आ है जीवन दे विच लिया के तू महाराज ने ना सब धर्म में श्रेष्ठ धर्म की केड़ा श्रेष्ठ धर्म? हर को नाम जप निर्मल कर्म, भी परमेश्वर दे गुण गा, रब्बी गुणां नूं जीवन च लैके आ ते रब्बी गुणां नूं जीवन च लैके आओ ते नाल नाल की है जिहड़े चंगे कर्म कर, कल्ले गुण लैके ना गुणां नूं वंड, गुणां नूं वंड। जब नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपाए। कल्ला आप ही ना करो भाई, ये सेवा सिमरन के जिहड़े शुभ गुण ने इन्हां नूं दूजिआं नूं भी वंडो। जथेबंदी बड़ा चंगा उपराला कर रही है, करती रही है, कर भी रही है, थोड़े सहयोग के नाल करती भी रहूगी। बस रल मिल के गुरु की सिੱਖਿਆ नूं लैके असीं जीवन विच ले आइए ते अपना जन्म सफल करिए जी, ताकि अंदरों तो बाहरों तन ते मन दोनों की स्वच्छता ते जोर दे के जीवन नूं सफल करिए जी। बोला चुका दी हिम्मत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी विचार दे विच